हमारे YouTube चैनल आज की नौकरी में आपका स्वागत है। सरकारी और निजी नौकरियों पर नवीनतम अपडेट और आपके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आपका वन स्टॉप चैनल। हाँ जी, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, निजी क्षेत्र में अवसर तलाश रहे हों या नई सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित रहना चाहते हों, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करना, अपने विचार या प्रश्न कमेंट करना ना भूलें और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल आज की नौकरी को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई जॉब अलर्ट छूट ना जाए। चलिए, तो आज बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की। हमारे पास ये एक दस्तावेज है, इसी के आधार पर जरा गहराई से समझते हैं इसे। ये भारत सरकार में नौकरियों के लिए एक बहुत ही जरूरी संस्था है। इसका मुख्य काम क्या है, पहले ये बताइए। बिल्कुल, तो एसएससी मतलब कर्मचारी चयन आयोग, ये जो है भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसे डीओपीटी कहते हैं, उसके तहत काम करता है। अच्छा। और इसका मेन काम है केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद, वो भी नॉन गैजेटेड वाले, उनके लिए लोगों को भर्ती करना। नॉन गैजेटेड मतलब जो राजपत्रित अधिकारी नहीं होते। हेड ऑफिस का नई दिल्ली में है और वेबसाइट तो पता ही है, ssc.nic.in। तो संक्षेप में कहें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम और इंटरव्यू कराने वाली बॉडी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन सी मुख्य परीक्षाएं आयोजित करती है। सबसे ज्यादा जिसका नाम सुनते हैं वो तो एसएससी सीजीएल है ना? हाँ बिल्कुल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल। ये शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके लिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। उम्र सीमा पद और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है, पर मोटे तौर पर 18 से 32 साल तक। और पद भी काफी अच्छे होते हैं इसमें, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वगैरह। अरे वाह। हाँ, और इसकी परीक्षा के कई चरण होते हैं, मतलब टियर 1, टियर 2, कभी-कभी 3 और 4 भी। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, लिखने वाला पेपर भी होता है और कंप्यूटर या स्किल टेस्ट भी। अच्छा, ये तो हुई ग्रेजुएट्स की बात, लेकिन क्या सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए ही मौके हैं एसएससी में? नहीं, यही तो इसकी खास बात है। देखिए, अगर किसी ने 12वीं पास की है तो उनके लिए CHSL परीक्षा है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ओके, CHSL। हाँ, इससे लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO जैसे पदों पर भर्ती होती है। और अगर कोई 10वीं पास है? उनके लिए भी है। MTS परीक्षा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें जैसे चपरासी, चौकीदार, इस तरह के पद होते हैं। और एक और है 10वीं पास के लिए ही, GD कांस्टेबल। GD कांस्टेबल? हाँ, इससे CAPFs में भर्ती होती है, मतलब BSF, CISF, CRPF वगैरह में कांस्टेबल के पद पर। इनके परीक्षा पैटर्न भी अलग अलग होते हैं, कहीं ऑब्जेक्टिव सवाल, कहीं फिजिकल टेस्ट, कहीं टाइपिंग टेस्ट। मतलब 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक सबके लिए कुछ न कुछ है। इनके अलावा भी कोई बड़ी परीक्षा है? जी हाँ, CPO परीक्षा है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इससे दिल्ली पुलिस और जो दूसरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उनमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। फिर इंजीनियरिंग वालों के लिए JEE यानी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा है, डिप्लोमा या डिग्री वाले दे सकते हैं। और अगर किसी की स्टेनोग्राफी अच्छी है तो 12वीं पास के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की परीक्षा भी है। तो आप देखिए कितनी वैरायटी है। सही में काफी विस्तृत रेंज है। अच्छा, इतनी सारी अलग अलग परीक्षाओं में क्या कुछ कॉमन भी होता है? तैयारी के लिहाज से पूछ रही हूँ। हाँ, ये अच्छा सवाल है। लगभग सभी परीक्षाओं में कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉमन हैं ही, जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, और अंग्रेजी भाषा। अच्छा, तो मतलब एक बार ढंग से तैयारी कर ली जाए तो कई परीक्षाओं में काम आ सकती है। बिल्कुल। और हाँ, आरक्षण और आयु में छूट वगैरह के जो नियम हैं, SC, ST, OBC और दूसरे वर्गों के लिए, वो तो लागू होते ही हैं। ज़्यादातर परीक्षाएं अब कंप्यूटर पर ही होती हैं, ऑनलाइन, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में होती हैं, सिवाय अंग्रेजी वाले सेक्शन के। चलिए, ये तो हो गई परीक्षाओं की बात। अब जरा इस दस्तावेज में कुछ हालिया अपडेट्स दिए हैं, उन पर आते हैं। एक कोई डिपार्टमेंटल परीक्षा की तारीख आई है। हाँ, वो उन लोगों के लिए है जो पहले से सर्विस में है। कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी तारीख 15 जून 2025 बताई गई है। ये दिखाता है कि एसएससी सिर्फ नई भर्ती नहीं, अंदरूनी प्रमोशन के लिए भी काम करती है। कैंडिडेट्स को वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है। और एक मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण बदलाव आधार को लेकर है। ये क्या मामला है? हाँ, ये दिलचस्प है। एसएससी अब क्या कर रहा है कि भर्ती के अलग अलग स्टेज पर आधार ऑथेंटिकेशन को एक ऑप्शन के तौर पर ला रहा है। ऑप्शनल है मतलब? हाँ, फिलहाल वैकल्पिक है। जैसे
जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करते हैं तब OTP से आधार वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन हो सकता है। परीक्षा के टाइम बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन से, और फिर फिजिकल टेस्ट, मेडिकल या ज्वाइनिंग के टाइम भी। लेकिन जरूरी बात यह है कि SC आपका आधार नंबर कहीं स्टोर नहीं करेगा, बस उसी वक्त पहचान पक्की करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो अगर कोई कैंडिडेट आधार वाला ऑप्शन चुनता है तो उसे क्या फायदा मिलेगा? फायदे साफ हैं। अगर आधार से पहचान वेरीफाई हो गई तो मान लीजिए फोटो या साइन में कोई हल्की फुल्की दिक्कत है तो उस वजह से आसानी से रिजेक्ट नहीं होंगे। अच्छा। दूसरा, परीक्षा प्रक्रिया में चेकिंग थोड़ी कम हो जाएगी और एग्जाम सेंटर पर जो गेट बंद होने का टाइम होता है उसके थोड़ा पास तक भी एंट्री मिल सकती है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन फटाफट हो जाएगा। मतलब प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा उनके लिए। और जो लोग आधार नहीं चुनते उनके लिए क्या? नहीं, उनके लिए भी रास्ता खुला है। उन्हें बस अपनी पहचान साबित करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अपलोड करने होंगे। ओके। और परीक्षा वाले दिन उन्हें थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा, मतलब गेट बंद होने के टाइम से कम 2 घंटे पहले, ताकि उनका वेरिफिकेशन हाथ से मतलब मैनुअल तरीके से आराम से हो सके। ये सब धोखाधड़ी रोकने के लिए है। समझ गई। हाँ, और ये आधार वेरिफिकेशन सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए नहीं, जो स्क्राइब होते हैं या परीक्षा में ड्यूटी देते हैं उन पर भी लागू होगा। दस्तावेज में एक और तारीख है, 2 जून 2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR भी आधार इनेबल्ड हो रहा है। हाँ, ये उसी दिशा में अगला कदम है। जो मौजूदा OTR फॉर्म थे उनमें बदलाव करने की आखिरी तारीख 31 मई 2025 थी। तो धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया को आधार से जोड़ने की कोशिश है, भले ही अब ये ऑप्शनल है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब SSC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, हर तरह की क्वालिफिकेशन के लिए मौके हैं, और ये सिस्टम रुका हुआ नहीं है, लगातार बदल रहा है, टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, जैसे ये आधार वाला मामला। बिल्कुल सही। आधार का इस्तेमाल दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में एफिशिएंसी और सिक्योरिटी लाने की कोशिश हो रही है। ये कहीं न कहीं सुविधा और मजबूत वेरिफिकेशन के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। जैसे जैसे आधार जैसी डिजिटल ID का इस्तेमाल भर्ती प्रक्रियाओं में बढ़ रहा है, भविष्य में इसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं तक सबकी पहुंच और फेयरनेस पर कैसा हो सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।